Hi everyone, welcome to a new video. तो आपने टाइटल पढ़ लिया that this video is going to be about YouTube has content creation as a career. तो सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट नहीं करने पहले let me tell you that ये वीडियो is very special for me. This video is very special for me because I feel like कि मैं ये सजेशन जो अभी जिसको भी दे रहा हूँ, जो भी आप सुन रहे हो, I would have given the same suggestion to my younger sister या फिर मेरा खुद का जो एक होता है ना, देखो एज ए क्रिएटर भी आप कुछ पॉइंट्स अपने पास रख लेते हो एंड आपके खुद का सिस्टर को, खुद का फैमिली मेम्बर्स, खुद का वो बेस्ट फ्रेंड को आप जो पॉइंट्स बताते हैं, मतलब एकदम वो डेंजर पॉइंट जो बताते हैं, जो इफेक्टिव पॉइंट्स बताते हैं, जो हर कोई बोला नहीं जाता यूट्यूब पे, मैं ये सभी पॉइंट मेरे कोई खास वाला मेरा बेस्टेस्ट इंसान को बताता. तो आई डोंट केयर कि ये वीडियो को कौन देख रहा है. आई जस्ट वांट बेस्ट फॉर यू एंड ऑल्सो इफ दिस इज द टॉपिक दैट इंटरेस्ट यू देन you are in the right video. By end of the video, I know you are gonna thank me because literally I have written down what to speak in this video. I mean बस टॉपिक का थोड़ा हेडलाइन लिखा है, नहीं तो or else in my different videos I never plan किया आज मैं क्या बोलने जा रही हूँ. But for this video I needed to do that and I know that this video is going to be a very helpful one for emerging creators out there and ये वीडियो से ही आपका confusion clear करने का I'll try to do that. And also if you don't know me, I'm Yupa Rebe. I'm a lifestyle vlogger based in Delhi but I'm from Arunachal Pradesh. So before we start this video, let me tell you guys in very quick कि क्या क्या है वीडियो के अंदर में. सबसे पहले I'll tell you guys कि इसमें फ़ायदा क्या है, ये कंटेंट क्रिएशन, ये YouTube करने में इसका फ़ायदा क्या है, उसको मैं बहुत अच्छा डिटेल्स में बताऊंगी. उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपका चैनल को ग्रो कैसे करना है या फिर आप कोई स्टार्ट करने वाला हो तो फर्स्ट से बताऊंगी कि आप फर्स्ट से कैसे करना है, क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखना है. Though I know I'm also someone who is struggling to grow my YouTube channel, but believe me guys, I know the tip and tricks. And ये वीडियो में वो सब बताएगा. Also in the video I'll tell you guys कि content creators कितना पैसा कमाते हैं, जिनको सुन के आपका दिमाग का एक नर्व्स फट जाएगा. And once again, by end of this video, I can assure you that you are gonna thank me. Comment section में चाहे ना बोले पर आप दिल से जरूर thank करेगा. तो let's start this video now. Okay, सबसे पहले मैं जो नज़रिया से ये यूट्यूब या फिर ये कंटेंट क्रिएशन को देखता हूँ, स्पेशली यूट्यूब. ओके, बिकॉज आई बीन ऑन यूट्यूब फॉर लाइक पास्ट 5 years, इसलिए मेरा दिमाग में यूट्यूब ही है. का सबसे फ़ायदा चीज़ मुझे ये लगता है कि चाहे चैनल बनो या मत बनो, चाहे हम ये यूट्यूब में हीरो बन पाए या ना बन पाए, आपका लाइफ डॉक्यूमेंट हो रहा है. देखो गैलरी से तो हमारा गायब हो जाता है, कभी कभी तो फ़ोन ही गायब हो जाता है, बट यूट्यूब से वो तब तक रहेगा. हम तो मर के चला जाएगा दुनिया से, बट यूट्यूब में हमारा वीडियोस तब तक जिंदा रहता है जब तक आप डिलीट नहीं करते हो. पैसा वैसा ये नेम फेम सब चीज़ को छोड़ो, सबसे ज़्यादा फायदा है कि आपका लाइफ डॉक्यूमेंट हो रहा है. मैं अभी से ये सोच सकता हूँ कि मेरा बात को फ्यूचर बच्चा या फिर ग्रैंड बच्चा, दे विल बी सो प्राउड ऑफ मी. मतलब वाओ, मेरा ग्रैंड मदर यूपा, उसने पूरा अपना स्ट्रगलिंग फेस को बना के रखा था यूट्यूब में. इट्स ऑल डॉक्यूमेंटेड एंड वी आर सो प्राउड टू सी दैट. आप भी जस्ट सोच के रखो कि अभी आप ये प्रेजेंट मोमेंट को आप इतना कुछ नहीं सोचते हैं, बट जस्ट थिंक ऑफ दैट वन एग्जाम्पल कि आप बचपन का एक खुद का एक फोटो को देखने से, चाहे अब हमें चाहे यहाँ से सीजन भी निकल रहा हो सकता है, बट वो फोटो को देख के आप ऐसे हो जाता हो कि वाओ, और फोटो क्यों नहीं लिया मैंने. बट यू सी, जब आप बचपन में था आप तभी उसका वैल्यू को वो रियलाइज नहीं किया ना कि फोटो तो लेना चाहिए. लाइकवाइज आप जो भी अभी बना रहे हो उसको फ्यूचर में यू विल बी वेरी मच प्राउड ऑफ योर सेल्फ. नॉट ओनली यू बट योर फैमिली मेम्बर्स, आपका बच्चा से बच्चा भी. डोंट केयर कि आप चाहे क्रिंज जो भी बनाओ, बट योर लाइफ इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड. सो मुझे लगता है कि ये सबसे बढ़िया पॉइंट है यूट्यूब के लिए. सेकेंड पॉइंट मुझे ये लगता है कि देखो पैसा तो है ही है, उसको मैं बोलने वाला हूँ, बट ये सुन लो. सेकेंड पॉइंट ये है कि आप यूट्यूब करने से हर कोई हासिल नहीं होता, हर एक यूट्यूब खोलने वाला हर कोई ये लाइन में सक्सेस नहीं मिल पाता उनको. बट देयर आर सो मेनी लेसन्स जो यहाँ से मिलता है हमें, ये सफ़र से, यूट्यूब का सफ़र से. अगर आप कोई हासिल भी ना हो तो बट एटलीस्ट यू गेट टू नो दैट कि दिस इज़ नॉट फॉर यू, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है. और आप मैं ये भी बिलीव करता हूँ कि आप जब यूट्यूब का मैदान पे उतरते हो तो यू लर्न न्यू स्किल्स, चाहे वो इतना बड़ा ना हो, बट एडिटिंग स्किल्स, थोड़ा वीडियो लेने का तरीका, थोड़ा आपका बात करने वाला भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आ जाता है. तो कुछ फ़ायदा लोग ना बाहर से दिखता नहीं है, बट वो ज़रूर अच्छा फ़ायदा होता है. लाइक सबका मकसद एक ही है, पैसा. तो हाँ, वो तो बात है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा है. नॉट ओनली यूट्यूब बट कंटेंट क्रिएशन एज ए करियर, इस पर बहुत ज़्यादा पैसा है. और जो ये मैदान में अभी तक नहीं उतरा है ना,
आपको कभी आइडिया नहीं होगा कि इस पे कितना ज़्यादा पैसा है। एंड मैं भी कभी कोई फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर लाइक कि मैं अपना इनकम को जरूर एक दिन रिवील करूँगी जब मैं कंफर्टेबल होंगी रिवील करने के लिए। बट हैज़ ऑफ नाउ आई कैन जस्ट से दैट कि आई एम जस्ट अभी तो 23 हो चुका हूँ, बट सिंस आई वाज 21 आई स्टार्टेड अर्निंग मनी। एंड इवन अभी जो मेरा प्रेजेंट मंथ में मतलब प्रेजेंट में जो मैं कमाती हूँ या फिर उस समय कमाती हूँ, मैं जितना मैं कमाती हूँ ये मैं फादर को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट फादर का जो सैलरी है फादर से मैं ज़्यादा कमाती हूँ अभी। आई एम नॉट इवन दैट लाइक फेमस बड़ा वाला जिसको हर कोई ऑटोग्राफ मांगे, ऐसे ला नहीं हुआ। आई एम ऑल्सो जस्ट एक छोटा से कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं भी। उसके बाद आप सोच के रखो कि जिस लोग के पास में मिलियन सब्सक्राइबर्स या फिर फॉलोवर्स होता है, बट इट्स नॉट अबाउट सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स। ओके, एंगेजमेंट भी होना पड़ता है। कोई लोग के पास में 100-200 के सब्सक्राइबर्स भी होते हैं, बट उनके साथ में ऐसे एंगेजमेंट भी नहीं होता है जो 10 के सब्सक्राइबर्स वालों के साथ होता है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि जिनका पास मिलियंस ऑफ व्यूज़ मतलब मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए और उनके चैनल या फिर अकाउंट्स में बहुत सारे एंगेजमेंट होगा, देन यू गैस वॉन्ट बिलीव कि वो लोग सिर्फ एक पोस्ट डालने के लिए भी 1 लाख रुपीज़ लेते हैं। तो मच्छर, हाँ, तो वो लोग बस एक पोस्ट डालने के लिए 1 लाख 5 लाख भी चार्ज करते हैं। तो ऐसे होके यू सी अभी जो भी ये मैदान में उतर गया यूट्यूब का कंटेंट क्रिएशन का, आप देखते हैं कि छोटा छोटा लोग गाड़ी खरीदने शुरू, ये खरीदने शुरू, वो खरीदने शुरू। आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल इन माई लाइफ कि मैं ये करियर का वजह से आई एम ऑल्सो फाइनेंशियली फ्रीडम। अगर मैं भी अभी तक नौकरी के लिए रुक रहा होता तो नहीं होता, मतलब अभी तक पेरेंट्स से झगड़ा हो रहा होता पॉकेट मनी के लिए। बट या एट द सेम टाइम आई वुड से कि ये हर किसी के लिए बना नहीं है। पढ़ाई जरूर बहुत अच्छा ऑप्शन है, हर कोई को पढ़ाई करना चाहिए। बट हाँ, ऐसे जवान लड़की पॉइंट ऑफ व्यू, आपको फ्री सामान मिलते हैं, आपको पैसा मिलते हैं, फ्री का कपड़ा मिलता है, फ्री का इवेंट्स मिलते हैं, ट्रिप्स मिलता है। तो ये सब जब मिलता है ना, इट फील्स लाइक ये तो लाइफ है। बट कीपिंग ऑल दिस पॉजिटिव पॉइंट्स इन माइंड, मैं आपको लास्ट में भी इसका थोड़ा सा डीमेरिट बताता हूँ। तो आई एम नॉट मीनिंग हियर कि आप पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बस यूट्यूब में आ जाओ। आई डोंट मीन टू से दैट हियर। एंड ऑल्सो मेरा एक बहुत पावरफुल लाइन है जो मैंने दिल से क्रिएट किया है और खुद भी सोच के आई हैव एनालाइज दिस पॉइंट कि ये पॉइंट को रख लो मेरा तरफ से अपना दिमाग में कि 5 years डाउन द लाइन, अभी जैसे पेरेंट्स लोग कर रहे हैं कि जाके डॉक्टर बनो, यही बनो, तुम डॉक्टर ही बनना है, वो ही करना है, जैसे वाला ये लोग का डिसीजन खुद से चेंज हो जाएगा। एंड वो लोग का माइंड भी थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। एंड दे विल सी कि ये कंटेंट क्रिएशन का ये जो इंडस्ट्री है ये तब तक बहुत ज़्यादा ब्लूम हो जाएगा। एंड दे विल इन इट लाइक टेल देयर किड्स कि आप भी जाके कोई बात नहीं कंटेंट क्रिएशन कर लो कि इसमें जाके पुश करेगा। बट अभी प्रेजेंट में जो ये मैदान में उतर गया, जैसे कि मैं और बहुत सारा कंटेंट क्रिएटर, अभी तो मैं बस अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं भी कोई बड़ा नहीं हूँ, बट अभी एटलीस्ट मैं उतर गया हूँ यूट्यूब का मैदान में। तो अगर मैं भी कंसिस्टेंट रहूँगी और इस तरह वीडियो वगैरह बनाते रहूँगी, देन 5 years डाउन द लाइन जब सबका दिमाग में ये बढ़ जाएगा कि ओ दिस इज ऑल्सो ए गुड करियर ऑप्शन, तब तक के लिए हम जैसे जो 5 साल पहले और अभी का प्रेजेंट 2024 में जो ये मैदान में उतर चुका है, बाय दैट टाइम वी विल बी लाइक एस्टेब्लिश्ड influencer, I don't like to say influencer word, but established content creators, एक फेमस वाला जिनके पास गाड़ी धन दौलत वगैरह हो जाएगा। I believe that way। बट हाँ, ऐसे बोल के ऐसे ही बस नहीं कि जो उतर गया, उतरना बस ज़रूरत नहीं होता है, उस पर कंसिस्टेंट और वीडियो बनाते रहना वो ज़रा इम्पोर्टेंट है। जस्ट मैं भी उतर गया हूँ, बट इफ़ आई स्टॉप मेकिंग वीडियोस मैं भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा मेरा भी सफ़र। ये वाला जो मैंने पॉइंट बोला 5 years डाउन द लाइन वाला, उसको मैं ये पॉइंट से भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करता हूँ कि जैसे कि जब ये एजुकेशन सिस्टम हमारा वहाँ पे न्यू आया था, मैं फॉर एग्जांपल माय ग्रैंडफादर वो कभी नहीं चाहते थे कि मेरा पिताजी जाके पढ़ाई वढ़ाई करे, क्योंकि वो सोचता था कि वो अपने ट्रेडिशन को भूल के फिर ये बाहर के ये वो हो जाएंगे डेवलप माइंड, वो सिटी लाइफ वाला इंसान बन जाएगा। बट यू सी अभी प्रेजेंट में देखो, पढ़ाई तो एक ऐसा चीज़ है जो कि आदमी का चॉइस में भी नहीं है, उसको करना ही पड़ता है हर किसी को। बट बैक देन वो ऐसे नहीं था, पेरेंट्स वुडंट सेंड देयर किड्स टू स्कूल्स बिकॉज दे वर स्केर्ड कि वो कहीं ना कहीं अपना रूट्स को भूल जाएगा। तो लाइक वाइज ये कंटेंट क्रिएशन भी सेम चीज़ होने वाला है। मतलब अभी तक जितना भी बोला, आई हैव ओनली गिवन यू होप कि ये मैदान में उतर जाओ। बट
इसका नेगेटिव पॉइंट को भी मैं बताऊंगी वीडियो के एंड में। तो अभी मैं ये बता दूं कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल, या फिर आप कोई थोड़ा से स्ट्रगल कर रहा है विद योर स्मॉल यूट्यूब चैनल, देन लेट मी टेल यू गाइस टिप एंड ट्रिक्स। एज सोन एज यू डिसाइड टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, सबसे पहले आप ये सोचो कि आपका नीच क्या है। नीच का मतलब अगर आपको नहीं मालूम है, देन फॉर एग्जाम्पल माई नीच इज़ फैशन एंड लाइफस्टाइल, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल में ज़्यादातर व्लॉग्स बनाती हूँ एंड फैशन समटाइम्स, तो इसीलिए मैं भी बोलूँगी कि मेरा नीच जो है, मतलब मेरा कंटेंट किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल कोई लोग का बस ट्रैवल कंटेंट्स होता है, कोई लोग का गेमिंग होता है, कोई लोग का रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग मतलब ये सब एंटरटेनमेंट का अंदर आ जाता है, बट माइन इज़ लाइफ स्टाइल एंड फैशन। तो उसे आप अपना नीच ढूंढो सबसे पहले। दिस इज़ द मिस्टेक दैट आई मेड व्हेन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, कि मैं सबसे पहले में तो आई वाज लाइक कि कभी कभी वर्कआउट कर रहे हैं, कभी कभी मुकबांग कर रहे हैं, कभी कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी अलग अलग चीज़ कर रहे हैं, कभी ट्रैवल कर रहा है। तो ये सब करने से ना जो हमारा व्यूवर्स है, दे डोंट गेट वैलिड रीज़न कि वो मेरा चैनल को क्यों देखे। बट अभी मैंने रियलाइज़ हो गया कि ओ मेरा नीच एक्चुअली लाइफस्टाइल है, एंड इसीलिए मैं अभी दूसरा, जैसे कि इफ़ आई स्टार्ट मेकिंग रोस्टिंग चैनल, मेरा रोस्टिंग को कोई नहीं देखेगा, बिकॉज रोस्टिंग वाला चैनल ऑलरेडी बहुत सारा एग्जिस्ट करता है, एंड पीपल डोंट वॉच मी बिकॉज आई रोस्ट पीपल, क्योंकि वो मेरा लाइन का नहीं है। तो अपना अपना लाइन दो ना। आपको सिंगिंग पसंद है तो सिंगिंग का लाइन में जाओ, डांसिंग पसंद है वो नीच पकड़ो, एंड वो नीच में एकदम बढ़िया जोरदार कंटेंट बनाते रहो। ऐसे नहीं है कि अभी मुकबांग कर रहा है तो अभी किसी को रोस्ट कर रहा है, ऐसे नहीं चलता है। सब टाइप का मिक्स मत करो, मिक्स करने से आपका ऑडियंस का भी दिमाग मिक्स हो जाएगा, एंड आपको वो देखा नहीं जाएगा। क्योंकि फैशन के लिए ऑलरेडी कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है जो बस फैशन के ऊपर बनाते हैं, तो वो उनको जाके देखेगा ना, आपको क्यों देखेगा जो मिक्स करके रखा है। तो सबसे पहले वही है कि अपना नीच को ढूंढो, आप अपना नीच को ढूंढना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंडली मैं आपको ये बता दूं कि इन पे क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए आपके अंदर में, क्योंकि बस आपका कंटेंट को तभी लोग अच्छा मानते हैं जब आपके अंदर में वो अच्छा क्वालिटी होते हैं। तो नॉट ओनली फॉर द कंटेंट्स, बट ये सब क्वालिटी आप अपने अंदर में रखो, देन आपके कंटेंट में जरूर दिख जाएगा। सबसे पहले आपको चाहिए डेडिकेशन जरूर चाहिए। जस्ट बिकॉज यू लाइक, मतलब आप ऐसे टाइम पास में तो जरूर खोल सकते हो यूट्यूब, बट अगर आप कोई सीरियस नोट पे ये यूट्यूब को लेना चाहते हो, या फिर आप इसको अपना करियर बनाना चाहते हो, देन डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर आप अभी ऐसे भी हो जाता है कि अगर कोई अभी सुपर हिट हो, चाहे अभी यूपा जितना सुपर हिट हो, एंड पीपल बहुत लोग मुझे देखते हैं, बट कभी दिन में भी 1-2 साल गैप करके आराम से आएगा सोचने से, ऐसे नहीं होता है। अगर मैं भी गैप कर दूँ, डेडिकेट नहीं करूँ इस पर, कंसिस्टेंट नहीं रहूँ, देन मैं भी कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो जाऊंगी। पीपल विल फॉरगेट मी, वो लोग मुझे फॉरगेट कर लेंगे, मेरा कहानी फॉरगेट करेंगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी है एक सीरियस वाला यूट्यूबर के लिए। पेशेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आपको ये बात जरूर याद रखना पड़ेगा कि इट टेक्स टाइम। यूट्यूब में ग्रो होने के लिए बहुत टाइम लगता है, कोई लोग के लिए टाइम नहीं लगता है, एंड दैट इज़ लाइक लकी 1-2% जिनका वीडियो फर्स्ट 1-2 में वायरल हो जाता है। बट जनरली और 99.9% सबके लिए बहुत टाइम लगता है यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए। इसलिए आपका सब पेशेंस हो। अगर पेशेंस नहीं है तो आप निकल जाओ लाइन से, क्योंकि पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस पर। एज आई मेंशन कि इट्स बिन 5 years सिंस आई एम क्रिएटिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब, एंड इन द फर्स्ट 3 years आई डिड नॉट गेन एनी लाइक good amount of views. मेरा बस it took me 1 whole year to gain like 1K subscribers on YouTube, and और अगला 2 साल लगा मुझे 2K बनाने के लिए, but still I did not stop. I kept on creating content, and ये लास्ट वाला, ये जो 4th वाला ईयर में ना, उसमें जाके मेरा वीडियो कर लिया बूम डायरेक्ट, क्योंकि आई वॉज कंसिस्टेंट, एंड यूट्यूब ने भी मेरा पेशेंस लेवल तो टेस्ट किया ना। और इतना में अगर मैं छोड़ देता कि ओ माई वीडियोस आर नॉट वर्किंग, व्यूज़ नहीं मिल रहा उस पर, आप छोड़ दोगे तो आप पीछे चला जाओगे, एंड ये करियर के लिए आप नहीं बना होगा। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको यूट्यूब जरूर टेस्ट करेगा। कुछ भी चीज़ बड़ा नहीं बनने पहले आप वो पास होना पड़ेगा। ये पेशेंस वाला टेस्ट को आपको जरूर पास करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। एंड ऑल्सो रिमेंबर दे डोंट जस्ट कम टू कंटेंट क्रिएशन अपना करियर को यहाँ पे बनाने के लिए जस्ट बिकॉज यू वांट टू मेक लॉट्स ऑफ मनी। ऐसे नहीं होता है, आपको इंटरेस्ट होना पड़ता है, और अगर आपका इंटरेस्ट इस पर होना पड़ता है। अगर आपको एंड सो इफ दिस इज ए थिंग जो आपको रियली बहुत इंटरेस्ट करते हैं, देन आपके लिए है ये, आप जरूर आके बनाओ। बट
सिर्फ पैसा को सोच के मत बनाओ। सबसे पहले आप ये सोचो कि आपका लाइफ डॉक्यूमेंट होगा एंड दिस इज समथिंग दैट यू लाइक टू डू, यू लव टू डू, यू लव टू क्रिएट कंटेंट, यू लव टू मेक वीडियोस, तभी जाके आप उतारो। बस पैसा के लिए मत उतरो। पैसा के लिए उतरने से तो आपका आगे बढ़ना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो ऐसे कमाया नहीं जाता, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस पर। एंड आप ये भी मत सोचो कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो एग्ज़ाम हो रहा ही नहीं तो यूट्यूब में घुस जाता है क्योंकि सुना है कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसे नहीं करना है, क्योंकि क्या मालूम आप 10 साल में भी नहीं कमा सकते हो। मुझे लगा 3 साल, फिर भी मैं खुद को लकी कंसिडर करता हूँ, मेरा जल्दी हो गया। आपको 20 साल भी लग सकता है और या फिर कभी हो भी नहीं सकता। बट हाँ, मैं ज़रूर ये भी बोलूँगी कि आप कंसिस्टेंट होते रहेगा तो एक ना एक दिन होते जाएगा। बट और ये एक चीज़ भी है कि आप अगर कंसिस्टेंट होने का फ़ायदा ये भी है कि आप अभी जो फर्स्ट वीडियो बनाए हैं वो तो ज़रूर ख़राब होगा ही ना, मतलब ख़राब मतलब क्योंकि आप नया आए हो। तो आप ये कभी मत सोचो कि मेरा फर्स्ट वीडियो मुझे एडिट करने नहीं आता, ये नहीं करना है तो वो नहीं करना है। ये मत सोच के खुद को डिले मत कर दो फर्स्ट वीडियो डालने से, क्योंकि फर्स्ट में किसी को भी कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता था। बट मेरा जो फर्स्ट वीडियो है आई वाज सो लकी कि मेरा फ्रेंड ने एडिट कर दिया था, तो उसका एडिटिंग लेवल वगैरह अच्छा है। बट उसके बाद मेरे जो लाइफस्टाइल व्लॉग्स मैंने बनाने शुरू किए थे, आई वाज द वन हु एडिटेड दैट वीडियो। एंड उसके बाद आप जब नेक्स्ट वीडियो बनाते हो या फिर आप एडिट करते हो, देन यू बिकम बेटर देन लास्ट टाइम। जो आप वो वीडियो में आप कुछ ना कुछ लेसन सीखते हो, और वो सब लेसन बड़ा भी नहीं होता, बट छोटा छोटा लेसन जो आप सीखते सीखते वापस वो नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई करते देन ओनली यू बिकम दैट परफेक्ट वाला। लास्ट में परफेक्ट वाला बन जाते हो। फर्स्ट से कोई परफेक्ट होकर मैदान में नहीं उतरता, फर्स्ट में सब इम्परफेक्ट होते हो। आप चाहे जितना भी मुझसे भी सुन लो, बट स्टिल यू विल बी इम्परफेक्ट ये मैदान में उतरते समय। एंड ओनली कंसिस्टेंसी एंड फ्रीक्वेंटली अपलोड करने वाला ही आपको परफेक्ट बना सकता है। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके पास में कोई सपोर्टर नहीं है, कोई ऐसे वाला इंसान नहीं है जो कि ये बोल देगा कि इसको जाके सब्सक्राइब करो और जाके सब लोग सब्सक्राइब कर देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने भी अभी तक किसी कोई कंटेंट क्रिएटर के साथ में कोलैब नहीं किया, प्रॉपर कोलैब कभी किसी के साथ नहीं किया। एंड मेरे सफ़र में भी कोई ऐसे नहीं था कि बिग ब्रदर ऑन दिस लाइन मेरा दूर दूर से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे दोस्त लोग तो क्या, वो लोग को कोई भी इसलिए सब इंटरेस्ट नहीं था। अभी तो लोग आ गए, मेरा दोस्त लोग भी कुछ ये मैदान में उतर गए। बट बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर, तभी तो मेरा अगर मेरा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम में 500 होगा तो मेरा दोस्त लोग का 100 भी नहीं होता था। तो वो लोग से तो मैं क्या ही मदद मांग लूँ। बट हाँ, मेरा ये सफ़र में मैं हमेशा अपना दोस्त लोग को ही वो देना चाहता हूँ, मतलब क्या बोलेगा कि क्रेडिट्स देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मदद किया कैंपिंग करने में सब्सक्राइबर पाने के लिए। तो I was so lucky to have friends like I had that time। तो इसीलिए मैं आपको बोल दूँ कि बहुत ज़्यादा पेशेंस का ज़रूरत होता है इस पर। आपको हिम्मत वाला होना चाहिए, ऐसे इंसान जो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो, जो नेगेटिव कमेंट्स को डील कर पाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओपिनियंस आते हैं, भरपूर के अनवांटेड ओपिनियंस भी आते हैं बहुत सारा। तो आप उसको सेफ पाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि वीडियोस बना रहे और कोई जाके बोल दिया कि क्या वीडियो है, इतना बोरिंग है, और कोई भी जाके आपको ख़राब बोल देगा तो आप डिमोटिवेट नहीं होना है। ये ऐसे कमज़ोर इंसान वाला लोग के लिए नहीं है, ये कतरा इंसान वाला लोग के लिए। और क्योंकि ये बात मत बोलो कि आप चाहे दुनिया में जितना अच्छा करो, जितना क्यों ना अच्छा करो, भगवान को भी आदमी हेट करते हैं, तो आप एक नॉर्मल, आप तो बस एक ह्यूमन बीइंग हो जो बहुत ज़्यादा पाप कर चुका है दुनिया में। तो ज़रूर आपको तो कोई ना कोई तो खराब बोलेगा ही है। अगर भगवान को भी इंसान हेट कर सकता है, महात्मा गांधी को भी इंडियंस लोग हेट कर सकता है, तो ज़रूर आप कौन हो जिनको हेट नहीं करेगा, जो कि कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। जिस किडिंग बट ओके, तो हेट मिलना इज़ लाइक ऑब्वियस। ये होता है कि हमेशा हेड का पर्सन कम ही होता है, 10% ही होता है मैक्सिमम, और 90% तो सपोर्ट ही सपोर्ट होता है। तो आप बस ध्यान रखिए कि अभी 10% में फोकस ना करें एंड 90% बेटर साइड पे आप फोकस करें। दिस इज़ ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई हैव लर्न कि जस्ट बी ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट रहो, बहुत ट्रू रहो। ऐसे नहीं है कि आप यूट्यूब में बस दिखावा करने के लिए आ गए हो और आप खुद से अपना कभी अपना एक्सेंट को जस्ट ट्राइंग टू साउंड की कोई बहुत स्टैंडर्ड वाला इंसान। आई विल से कि आप जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड ऑनेस्ट रहो अपना सब्सक्राइबर्स के साथ में। कभी भी खुद को जो आप नहीं है, जो लेवल में आप नहीं हो, जबरदस्ती खुद को बड़ा चलाने के लिए कभी मत सोचो, क्योंकि लोग जो भी देख रहे हैं वो लोग भी गधा नहीं है। आप जब आप ट्राइंग करते हो ना चीज़ को, और जब आप शर्म करते हो वो दिख जाता है। और जब भी यूट्यूब में कोई शर्म करता है तो अच्छा नहीं लगता, और जब कोई एक्स्ट्रा शो ऑफ करता है, जितना वो नहीं है उतना शो ऑफ करता है, वो भी अच्छा नहीं देखता है। और यूट्यूब का जो ऑडियंस है वो लोग एकदम से बुद्धू नहीं है, मैं बताऊँ, वो लोग तो दिमाग हमारा से भी ज़रा एडवांस है। तो आप कभी भी प्रिटेंड मत कीजिए चीज़ को, जस्ट ओपन कर लो, एक्सेप्ट कर लो खुद को पहले, एंड लोग तभी जाके आपको एक्सेप्ट करेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अपलोड टाइमिंग।
आप अपलोड टाइमिंग भी मैटर करता है। ऐसे नहीं है कि, और अपलोड टाइमिंग इसलिए मैटर करता है क्योंकि आपका वीडियो फर्स्ट एक दो घंटा में कैसे परफॉर्म कर रहा है वो बहुत मैटर करता है। अगर उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यूट्यूब आपका वीडियोस को ज़रा रिकमेंड नहीं करते हैं, तो रिकमेंड नहीं करेंगे तो आपका ज़रूर वायरल नहीं होगा। तो इसीलिए उसको अपलोड का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि दिन भर वीडियो एडिट कर रहा था इसलिए रात को कंप्लीट हो गया तो रात का 2-3 बजे को ही अपलोड कर दिया, क्योंकि जनरली तो रात का 2-3 बजे को तो हर कोई सो रहा होता है ना, तो कोई भी जाके नहीं देखेगा, चाहे आपको वो दाएं हार्ट फैन हो। बस 1-2 हो सकता है, बट जनरली लोग नहीं देखेंगे। तो अपलोड भी ऐसे टाइम को कीजिए जहाँ पे लोग एक्टिव हो। लाइक फॉर एग्जांपल आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह 8-9 बजे के टाइम को कीजिए, क्योंकि 8-9 बजे तक सब लोग उठ जाते हैं। और अगर सब शाम को करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई प्रीफर इवनिंग टाइम, मेरा अपलोड टाइमिंग जो है दैट इज 7 PM, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि 6 PM तक तो, मतलब अब मेरा अपना लॉजिक है ये, 6 PM तक तो आई फील लाइक कि लोग अपना अपना घर जाते हैं, थोड़ा मतलब दिन खत्म करते हैं, तो 7 तक तो सब लोग घर पहुँच जाते हैं एंड दे आर लाइक कि रिलैक्स, वो लोग देख सकते हैं। तो आई थिंक कि 7 PM एक राइट टाइमिंग है। 8 भी इसलिए नहीं करता क्योंकि 12 बजे तक तो लोग जल्दी सो जाते हैं, 11-12 बजे तक, इसलिए आई वांट कि मेरा वीडियो का फर्स्ट ड्यूरेशन में थोड़ा जल्दी अच्छा से एंगेजमेंट हो, इसीलिए मेरा खुद का टाइमिंग इज 7। तो आप अभी 7 बोल जाते तो सब लोग 7 मत आ जाओ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा। जस्ट किडिंग, बट हाँ आप अपना टाइमिंग एक चुन लो, 6 में भी अपलोड कर लो, 8 में, 10 में, जो भी कर लो, बट वो समय आपका ऑडियंस लोग होना चाहिए। मतलब जस्ट खुद का लॉजिक लगाओ ना, अपना लॉजिक लगाओ, बस अपना लॉजिक लगाओ कि इंसान लोग कब जिंदा होगा। तो नाउ लेट मी सजेस्ट यू गाइस ऑल द ऐप्स जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मेरा फेवरेट ऐप, सबसे बेसिक ऐप, और ये ऐप फ्री भी है, दैट इज InShot। InShot को मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ, मतलब InShot को ही मैंने पहले से यूज़ करके आया और अब भी तक यूज़ करता हूँ। मेरा अभी प्रेजेंट में तो मैं भी थोड़ा 3-4 ऐप एक साथ भी यूज़ कर लेता हूँ रिक्वायरमेंट का मुताबिक, कि जैसे ट्रांजिशन चाहिए, कैसे टेक्स्ट चाहिए, उनके मुताबिक 3-4 ऐप एक साथ भी यूज़ कर लेता हूँ। बट मेन ऐप तो InShot है, और InShot से ही आप शुरुआत करें। उनका वाटरमार्क को हटा दें एक एड्स देख के, क्योंकि वाटरमार्क जब वीडियो में होता है, जैसे साइड में InShot लिखता है उसको बोलते हैं वाटरमार्क, तो वाटरमार्क को आप हटा दें। वाटरमार्क होना नहीं चाहिए वीडियोस में, अच्छा नहीं लगता नहीं तो। और उसके बाद आप InShot में 1-2 वीडियो प्रैक्टिस करो एडिट करने का, नेक्स्ट वीडियो, फिर आप एडिट करते एक दिन आप बन जाओगे InShot प्रो हो। तो InShot एक नंबर 1 ऐप है जो मैं रिकमेंड करूँगी। एंड आफ्टर दैट आप थोड़ा अपग्रेड होना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ VN, कैपकट और फिल्म कैम वगैरह में मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ। फिल्म कैम और 1-2 ऐप है जिनको मैं पे करके यूज़ करता हूँ। बट आपको इफ़ यू आर ए बिगिनर या फिर नॉर्मल क्रिएट करना है, जब तक आपको कोई इतना डेंजर सिनेमेटिक वगैरह नहीं चाहिए, देन InShot इज़ द परफेक्ट ऐप फॉर यू। और एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स मैं यूट्यूब का बता दूँ कि देखो मेरा वीडियो भी ना, एक तो एक्चुअली मेरा एक वीडियो वायरल किया था, तब से मेरा डायरेक्ट चैनल जो ग्रो हो गया था। उससे पहले तो बढ़ रहा ही नहीं था चैनल, उससे पहले तो चैनल डायरेक्ट नहीं बढ़ रहा था। एंड वो भी बढ़ने का रीज़न ऐसे था कि आई डिसाइडेड टू बिकम वेरी कंसिस्टेंट ऑन यूट्यूब। तो मैंने हर 1-2 दिन के बाद व्लॉग्स डालना शुरू किया, जैसे अभी भी कर रहा हूँ, बट अभी थोड़ा से उल्टा पुल्टा हो गया था। पर वो समय में फॉर 3 months स्ट्रेट विदाउट गैप, विदाउट एनी फेल, आई kept on putting वीडियोस हर 1-2 दिन के बाद। तो ये तो मेरा एक ड्यूरेशन था, वो आपका ऊपर हो सकता है, हर एक दिन डालो, हर एक 3 दिन के बाद डालो, बट एक सेम टाइमिंग चूज करो। जैसे 7 बजे तो 7 बजे ही जाते रहने दो, और हर एक 2 दिन मतलब हर एक 2 दिन के बाद ही डालते रहो, या फिर आपके अकॉर्डिंग हर एक 3 दिन के बाद, या फिर 1 वीक में एक बार, बट वो सेम टाइमिंग और एक वो ड्यूरेशन सेम मेंटेन करके रखो। एंड ऐसे ही मेंटेन आप जब 3 months तक कर लेंगे ना, तो भाई यूट्यूब का एल्गोरिदम को एकदम वो कैच हो जाएगा कि इसका वीडियो ये टाइम का आता है, तो एक ना एक दिन जाके आपको कोई ना कोई वीडियो बूम करेगा ही करेगा। तो आप बस वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। कंसिस्टेंसी इज़ द की। जैसे कि मैंने इस सारे यूट्यूब चैनल उस पर शॉर्ट्स हुआ नहीं करता था, तो ये जब से ये शॉर्ट्स यूट्यूब पे एंट्री नहीं मारा, तब से पहले मैं यूट्यूब को भी ग्रो होने के लिए बहुत दिक्कत लगता था। यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर्स ग्रोथ होने दिक्कत लगता था, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियोस था। लॉन्ग फॉर्म में उन्हीं लोग सब्सक्राइब करते जो लोग एक्चुअली इसको मतलब देखना चाहते हैं, जेन्युइन लोग होते हैं। बट आजकल जब से सोच आ गया, लोग भी ना लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को कम देखने लगे। इवन इन माय केस, जैसे कि मुझे भी कुछ फ्राइड राइस बनाना होगा, तो यूट्यूब में जाके फ्राइड राइस का रेसिपी ढूंढने से शॉर्ट्स को ही चुनता हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में जल्दी देख लेता हूँ। तो इसीलिए जब से ये शॉर्ट्स आ गया, आई फील लाइक कि लॉन्ग फॉर्म वाला कंटेंट क्रिएटर को तो इनजस्टिस करा ही दिया। जैसे कि
जो हम लोग है जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ही बनाते थे उन पे फोकस करते थे। शॉर्ट्स जब से आ गया लोग ना शॉर्ट्स पे एकदम से आगे बढ़ने लग गए, एकदम से आगे। और पर शॉर्ट्स में जो ग्रोथ है वो सब्सक्राइबर्स गेन के लिए अच्छा है, बट जो शॉर्ट्स से आगे बढ़ता है वो ये बात भी सच है कि उनका लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में व्यूज़ नहीं होते, क्योंकि वो बस शॉर्ट्स से पाया वाला गया है कि जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस वगैरह क्रिएट करते हैं उनका सब्सक्राइबर्स जरूर बढ़ने में दिक्कत होता है, लाइक इन माई चैनल। बट उनका जो सब्सक्राइब करते हैं वो जेन्युइनली सब्सक्राइब करते हैं, जेन्युइनली फॉलो करते हैं। और शॉर्ट्स वाला लोग तो टाइम पास में भी सब्सक्राइब हो जाता है। इसीलिए चैनल में बस सब्सक्राइबर में भी फोकस मत करो, क्योंकि कभी कभी आपके साथ में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे बट आपका चैनल में बहुत कम व्यूज़ होगा तो आपका चैनल को कहीं ना कहीं डेड चैनल माना जाएगा, मतलब मर गया वाला चैनल, तो फ़ायदा नहीं है। चाहे आपका चैनल में कम सब्सक्राइबर्स हो बट एंगेजमेंट ही मैटर करता है चैनल। और जो भी ब्रांड्स लोग स्पॉन्सर करते हैं वो लोग भी एंगेजमेंट को ही देखता है। एंड जैसे ही आप यूट्यूब में आगे बढ़ते रहोगे, आप ब्रांड्स पे फोकस ना करना, स्पॉन्सरशिप पे फोकस ना करना, आप बस अपना कंटेंट पे फोकस करो डेली। अब ये सब्सक्राइबर्स ग्रोथ हो रहा है कि नहीं उस पर भी आप फोकस ना करना, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ, बट क्योंकि मुझे थोड़ा चाहिए हो गया। बट आई से कि आप फोकस ना करना एज ए स्टार्टर, आप फोकस ना करना कि आपका चैनल बढ़ रहा है कि नहीं, व्यूज़ मिल रहा है कि नहीं। जस्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग बेटर कंटेंट ईच टाइम जब भी आप वीडियोस डालते हो। और ये बात तो हम देना ही नहीं कर सकते कि लोग यहाँ पे हेट देने के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग अब बहुत ख़राब भी लिख देते हैं, कभी कभी मूड को बहुत ख़राब लगता है, डिमोटिवेट कर देता है। बट को देखने का नज़रिया बदलो। जस्ट ये समझो कि एक फूल को भरने के लिए पानी और धूप दोनों का ज़रूरत, बारिश और धूप दोनों का ज़रूरत होता है। तो ये लोग को बारिश समझो। सिर्फ पॉजिटिव होते जाने से भी नहीं होता है, नेगेटिव भी कभी कभी चाहिए होता है हमारे लिए ग्रोथ होने में। तो नेगेटिव कमेंट्स ये सब आना इज़ वेरी कॉमन। आप दिल से मत लो, अगर दिल से लेगा तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, आप बेशरम हो, बेशरम हो, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूँ कि बेशरम ही अभी ट्रेंडिंग में है और जो शर्म करते हैं वो लाइफ में पीछे छूट जाता है। बेशरम बनो, यूट्यूब में आओ, चमको, डायरेक्ट जोरदार। जो शर्म करता है वो पीछे रह जाता है। बेशरम बनो और कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर में। और यूट्यूब में ये फ़ायदा भी है कि आप बात करते करते आपका एक कम्युनिकेशन स्किल बढ़ जाते हो। जैसे कि आप कभी कभी अपना इंग्लिश को इम्प्रूव करने मन होते हैं बट आपके साथ कोई फ्रेंड्स नहीं होते जो बात करने, बट यूट्यूब में मुझे कोई वहाँ से बात नहीं आ रहा बट यहाँ से बोलते जा रहे हो। तो ऐसे होने में मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाते हैं अच्छा से, मतलब कम्युनिकेशन स्किल भी कहीं ना कहीं अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। एंड मेरा भी खुद का इंग्लिश भी यूट्यूब वीडियोस बनाते बनाते ही कहीं ना कहीं जो लेवल में मैं था उससे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। इंग्लिश में भी मेरा इंग्लिश बहुत बेहतर हुआ है, ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट ये भी बोल दूँ कि यूट्यूब चाहे जितना अच्छा हो, कंटेंट क्रिएशन जितना अच्छा हो, ये मत सोचो कि पढ़ाई छोड़ के यहाँ में आएगा, ऐसे नहीं होता है। पढ़ाई तो हमेशा पढ़ाई ही होता है और ये हर किसी के लिए बना नहीं है। जॉब्स और ये यूट्यूब ऐसे करियर में ये फ़र्क है कि जॉब्स एक सिक्योर जॉब होता है, एक सिक्योर करा देते हैं हमें फाइनेंशियली। एंड यूट्यूब चाहे आप अभी सुपर हिट भी हो बट कोई भी टाइम में आप इरेलेवेंट बन सकते हो। सो इट इज़ काइंड ऑफ रिस्की, यू हैव टू थिंक ट्वाइस बिफोर एंटरिंग हियर। ये हर कोई हमें हासिल हो नहीं पाते, ये थोड़ा रिक्स वाला है। जो दो कि ये बहुत अच्छा है बट ये थोड़ा रिक्स वाला चीज़ है। और वही है, बस आप पढ़ाई पे फोकस करो। बट हाँ, इफ़ दिस इज़ ए थिंग दैट इंटरेस्ट यू देन जरूर आप ये मैदान में उतरना चाहिए। ब्रिंग योर ओन यूनिक कंटेंट्स एंड लाइफ में आगे बढ़े। ऑल द बेस्ट एज ए क्रिएटर। आई थिंक कि मैंने आपको सब वैल्यूएबल पॉइंट्स दे दिया। फ्रॉम माई साइड आई हैव गिवन माई बेस्ट ये टॉपिक में बात करने के लिए। एंड आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा होगा। तो उसके लिए मुझे भी सपोर्ट करना मेरे दोनों चैनल्स में, और चैनल को लाइक कर देना, इसको भी लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं नेक्स्ट कौन सा टॉपिक बनाऊँ। और बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और आप अच्छा से अपना कंटेंट क्रिएशन सफ़र शुरू कर सकते हो। बाय बाय। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। आई नो यू लाइक द वीडियो, इसलिए लाइक करो। बाय।